कुछ करने भी गई तो मम्मी कुछ करने भी नहीं दी। जीने का इच्छा नहीं कर रहा, मन कर रहा मैं क्या करूँ अपने आप को। मेरा कुछ भी जी नहीं कर रहा करने का। मैं बहुत पागल हो गई, पागल। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। आपको मेरे पर तरस नहीं आ रही है? हाँ? मैं आपसे लड़ाई नहीं करूँगी। कुछ कर। औरतों के औरत का दर्द नहीं समझेंगे ना। औरत के नाम पर कलंक है। भगवान न करे आप लोग के साथ कभी ऐसा आए। मैं किसी को बदला नहीं दे रही। मैं सुबह से एक वीडियो भी नहीं डाली थी। क्या करे डालूं? सब मेरा मजाक उड़ा रहे कि मैं रो रही, बिलख रही। वो भी वहाँ मेरा मजाक उड़ा रहे, लेकिन समझ नहीं रहे कि मेरे पे क्या बीत रही है। आप लोग एक जोड़ हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सब मेरा मजाक उड़ा रहे रोने का। मेरे पे किस तरह मैं कैसे हूँ, मैं सब क्या हो रही है मैं नहीं जान सकती हूँ। भगवान न करे उन लोग के साथ हो जो मेरे साथ हो रहा है। उन लोग मेरा मजाक उड़ा रहे ना। भगवान दिए बेटी तब जानेंगे, हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। मैं बहुत आया तो एक सवाल का जवाब भी नहीं बताए कि मेरे पति कहाँ है। मुझे पूरा भरोसा उसको और खुशी से दोनों को जरूर पता है। बोली थी ना कि मुझे पता है। मैं गई उसके पैर पैर पे गिड़गिड़ाई, लेकिन वो औरत कोई मेरा दर्द नहीं समझी। जो मेरी तकलीफ न समझे ना भगवान। पापा ने चुना था उसका पैर से। किसके सामने नहीं मैं गिड़गिड़ाई, लेकिन कोई मेरा तकलीफ नहीं समझा। मेरा पति कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता चला। पापा भी है, कुछ भी नहीं बता रहे। मैं बहुत मजबूर हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जिसका मेरे पर तरस नहीं आ रही है आपको कि मेरी कैसी हाल हो गई है। मेरा रो रो कर इतना बुरा हाल हो गया। तरस नहीं खा रहे मेरे पे, इसीलिए प्यार किए थे। मैं कहती थी कोई मेरा तकलीफ नहीं समझ रहा था। मेरे पर तरस। दोस्तों मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। मेरे दिमाग कोई काम कुछ भी काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मैं पागल हो गई हूँ, पागल। कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। वो कहाँ है कहाँ नहीं है कोई ढूंढ भी नहीं रहा। मेरा कोई दिमाग खराब हो गया। मैं कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लोगों बस मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और कुछ नहीं। जब बीतेगी अपने पीना तब पता चलेगा। औरतों के औरत का दर्द नहीं समझेंगे ना। औरत के नाम पर कलंक है। जोड़ हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सब मेरा मजाक उड़ा रहे रोने का। मेरे पे किस तरह मैं कैसे हूँ, मैं सब क्या हो रही है मैं नहीं जान सकती हूँ। भगवान न करे हम लोग के साथ हो जो मेरे साथ हो रहा है। उन लोग मेरा मजाक उड़ा रहे ना। भगवान दिए बेटी तब जानेंगे, हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए भाई। ये सलोनी की वही सौतन है जो कि आप देख सकते हैं खाना बना रही है, और वो भी मुस्कान के घर में। इसका मतलब साफ है भाई कि आप तो इन्हें पहचानते ही होंगे। ये है मुस्कान की
बेटी या बेटा आप अच्छे से पहचानते होंगे। आप पर्सनालिटी देखिए, हाथ देखिए और हाथों में कलावा देखिए, क्योंकि भाई मुस्कान की बेटी को कलावा पहनने का काफ़ी ज़्यादा शौक है। और घूंघट में देखिए आप बहुत ही अच्छे से क्लियर चेहरा पता चल रहा है कि ये भाई मुस्कान का बेटा घूंघट में बैठा है। राज बहुत अच्छे से जानता है कि सरिता मैडम सलोनी के साथ है और वो कोई भी चीज़ कर सकती हैं अपनी फैमिली के साथ न्याय का साथ देने के लिए। इसलिए भाई राज इतना बेवकूफ़ नहीं है कि ऐसी गलती करेगा वो कि सलोनी के रहते हुए वो किसी लड़की को लेके भाग जाए या फिर दूसरी शादी कर ले, क्योंकि भाई वो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है और विष्णुराम का अंजाम भी उसको बहुत अच्छे से पता है कि विष्णुराज के साथ अभी क्या हो रहा है। और इतना ही नहीं, वो बहुत सारे केस ऐसे देखता है, क्योंकि भाई वो भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। सिर्फ और सिर्फ सलोनी को खून के आंसू रुलाने के लिए और सलोनी को घर से बाहर निकालने के लिए ये सारे ड्रामे हो रहे हैं। और इन सारे ड्रामों में कामयाब भी ये लोग बहुत अच्छे से हो रहे हैं, क्योंकि भाई सलोनी ठहरी नादान। सलोनी ने किसी बातों को न जाना न परखा, सिर्फ रोने लग गई और इतना ही नहीं अपनी जान देने की भी कोशिश करने लग गई। जब तक चेहरा ना देखे तब तक सलोनी को कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, लेकिन केस वो ज़रूर कर सकती है राज पे, क्योंकि केस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया। जब तक नहीं करेगी अक्ल ठिकाने नहीं आएगी इन लोगों की। अपने अधिकार के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए उसे केस ज़रूर करना चाहिए। अब जबकि उसे ये बातें पता चल जाए कि नहीं, राज ने ऐसी कोई भी गलती नहीं करी है जिससे उसकी ज़िंदगी जेल में ही सड़े, तो उसे अपने आप को संभालना चाहिए और घर में जैसे वो पहले रहती थी हंसी खुशी अपनी सासों के साथ, वैसे ही रहे और अच्छे से खाए पिए और डट के रहे, क्योंकि भाई वो एक बहू है, उसका अधिकार है उस घर में रहने का, ना किस तरह आंसू बहाकर खुद को कमज़ोर करने का। जब तक सलोनी जिंदा है और जब तक सलोनी का राज से तलाक नहीं हुआ है, राज किसी भी कीमत पे शादी नहीं कर सकता। और इसका दूसरा रीज़न ये है कि भाई राज राज के पिताजी को चाहिए दहेज, तो भाई ऐसे भगा के तो राज शादी करेगा नहीं। राज के पिताजी को दहेज चाहिए तो बहुत ही अच्छे से शादी करेंगे भाई दहेज के लिए। ऐसे तो राज किसी लड़की को भगाएगा तो दहेज तो उन्हें मिलेगा नहीं, इसलिए इसका भी कोई तोड़ निकालना होगा। और इसका तोड़ निकालने के लिए राज ज़रूर मजबूर करेगा सलोनी को घर छोड़ के जाने के लिए और तलाक देने के लिए, जो कि सलोनी करेगी नहीं और राज किसी भी कीमत पे दूसरी शादी करेगा नहीं। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।